$6.1 बिलियन 2 हफ्ते में आए, किधर गए? मैं बताता हूं किधर गए, अगर आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। आप जितने भी पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर बस रहे हैं, आप लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूट लिया। आप लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ वो किया जो बंदा अपने किसी सगे भाई के साथ कभी नहीं करता। आप लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ वो जुल्म किया है जिसके बाद वो लोग पाकिस्तानी कहलाने, अपने आप को पाकिस्तानी कहलाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए, आल्दो उनको नहीं आ रही, ठीक है। ये उनका बड़ापन है, ये उन बेचारों की अच्छाई है, ये उनकी अच्छाई है कि वो आप लोगों को अभी तक जो है ना वो ऑन कर रहे हैं और आप लोगों के साथ ये बात मान रहे हैं वो कि हम पाकिस्तानी हैं। 1947 में पाकिस्तान बनता है। आप लोगों ने क्या किया? उस पहले आप लोग गंदे इतने थे, हम सब इतने गंदे थे, हम सब इतने गंदे थे कि हमने लीडर्स बनाए, और वो लीडर्स जो बने, उन लीडर्स ने क्या किया कि मुल्क लूट लिया। इमरान खान आजकल एक बात करते हैं, मुझे उनकी ये बात बहुत पसंद है। मैं पॉलिटिकली आप इस चीज को छोड़ दें कि मैं किसको फॉलो करता हूं और किसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये आपका मसला नहीं है। जिसकी जो चीज ठीक है, मैं उसकी वो चीज ठीक कहूंगा, चाहे वो जो भी है, ठीक है। इमरान खान आज से कुछ अर्सा पहले तक एक चीज चीख रहा था, बार बार इमरान खान साहब ये बात कर रहे थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं आपके, वो सब एसेट है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का एहसास है, वो जी पाकिस्तान का एहसास है। और आप लोगों ने पहले लीडर्स गंदे लेकर आए, अब आप लोगों के गंदा होने की वजह से, आप लोगों के जवाल पजीर होने की वजह से, इस तरह के हाउसिंग सोसाइटीज के डेवलपर्स, हाउसिंग सोसाइटीज के मालिक बन चुके हैं, जो यकीन करें, जिनको बंदा एक दफा से दूसरे बार दाल मांगने के ऊपर रोटी ना दे, घर के अंदर अपने घर के अंदर दूसरी बार दाल मांगे ना, उनको दाल ना दे। आप लोगों ने उनको डेवलपर्स बना दिए। कुछ मार्केटिंग कंपनीज वालों ने उनको, अच्छे भी हैं, मैं नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे नहीं है, मगर जो गंदे हैं, आप लोग इससे जज कर लेंगे जो मैं आपको अगली बात बताने लगा हूं कि गंदे कितने हैं और अच्छे कितने हैं। आपने बात मेरी जरा गौर से समझनी है। 2022 मार्च के अंदर होता क्या है पाकिस्तान के अंदर? ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान को 2 पॉइंट, मैं सिर्फ आपको एक महीने का बता रहा हूं, एनुअली छोड़ दें, ठीक है। और जो सीजन्स होते हैं, जिस तरह ईद में वो लोग आते हैं या ईदों पे आते हैं या जब बड़ी हॉलीडेज पे आते हैं, तो वो आके किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, पाकिस्तानियों को क्या क्या देते हैं, मैं उसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहा। हुआ क्या 2022 के मार्च के अंदर पाकिस्तानियों ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 2.81 बिलियन डॉलर्स के, मैं आपको रुपीज नहीं बता रहा, 1 बिलियन 1 अरब रुपया होता है। बात समझ रहे हैं आपके? 1 बिलियन कितना होता है? मिलियन होते हैं 10 लाख। ये मैं उन पाकिस्तानियों के लिए अपने बता रहा हूं जिनको ये चीज नहीं पता, उनको भी ये चीज पता चल जाए कि हम सब जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो बाहर हमारे भाई बैठे हुए हैं, हम उनको डाका मार रहे हैं उनके घर पे, हम लूट रहे हैं उनको, हम उनको जिबा कर रहे हैं, छुरी फेर रहे हैं। जरा आपने मेरी बात समझनी है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इस बात को समझे, खुदा का वास्ता इस बात को समझे, ताकि आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों के आगे कि इसलिए समझें कि कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो इस चीज को ठीक कर सकते हैं अपने आप को। 2.81 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानी मार्च 2022 के अंदर रेमिटेंस की शक्ल में, जो इन टोटल अमाउंट उन्होंने भेजी पाकिस्तान में, वो 2.81 बिलियन डॉलर थी। अच्छा, होता क्या है, अप्रैल में ये लोग रुकते नहीं है, अप्रैल में ये लोग बढ़ा देते हैं इसको, अप्रैल में ये लोग इसको इतना बढ़ा देते हैं कि ये 3.31 बिलियन डॉलर। अब 1 बिलियन का मतलब है 1 अरब, तो 2.81 फिर बिलियन, फिर उसके बाद डॉलर्स। आप पाकिस्तानी, जितनी हमारी हुकूमतें हैं, जितने हमारे सियासतदान हैं, आप लोग एक 1.2 बिलियन डॉलर की IMF से एड लेने के लिए मुल्क बैंक करप्सी पे खड़ा हुआ है, मिन्नतें कर रहे हो आप लोग कि अल्लाह का वास्ता है हमें भीख दे दो ताकि हम अपना मुल्क चला सकें। मुझे कोई ये जवाब देगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी, ये आप लोग क्यों इनके दुश्मन है? इन्होंने क्या बिगाड़ा है आप लोगों का, जो आप लोग इनके इतने पैसे मंगवा के, मैं सिर्फ 2 महीने का आपको बता रहा हूं, 10 महीने अभी रहते हैं और ये बेचारे बड़े हैं, हर दफा कम नहीं हुए। पहले आप लोगों ने उनको मुल्क से निकाला इस वजह से क्योंकि आपका मुल्क इस काबिल नहीं है कि आप इसमें किसी को रख सकें।
ये आपकी और मेरी शाबाश है कि हम अभी तक इस मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं। फिर जब वो पैसे भेजते हैं, ये कौन पूछेगा? ओवरसीज पाकिस्तानी आज तो नहीं भेज रहे, आज से तो पैसे नहीं भेज रहे। ये तो 1947 के बाद से जब ये बेचारे दुबई बनना शुरू हुआ, ये दुबई जाना शुरू हुए, खंडर होते थे वहां पे, जो है ना सहरा है वहां पर सारे के सारे, और वहां पे इन लोगों ने जाके मेहनतें करके पाकिस्तान पैसे भेजे। अब क्या हो रहा है? जो बेचारे बाहर बैठे हुए हैं ना, उनको अपने मुल्क से प्यार बढ़े। आप लोगों को नहीं है, नहीं है आप लोगों को प्यार, उन लोगों को है प्यार। अगर आप लोगों को इनसे प्यार होता ना, तो आप यकीन करें मेरी बात के ऊपर कि ये जो एक एक रुपया भेज रहे होते हैं ना, यहाँ पे आप सब पाकिस्तानी ना उनके अमीन हो जाते हैं। वो कितना खूबसूरत वाकया मदीने का, रियासत मदीना का। सरकार दो आलम ने कहा जैसे मदीना बना के मेरे जितने भी मुसलमान हैं सबको एक को दूसरे का भाई बना दिया। अपना बना भाई उन्होंने जो है ना वो हजरत अली को बनाया कि हजरत अली मेरे भाई हैं, जिसके पास जितना होगा वो देगा। ये रियासत मदीना ही तो थी कि वो लोग बाहर गए पाकिस्तान से जाके बाहर पैसे भेजे, इतने पैसे भेजे कि हर एक ओवरसीज पाकिस्तानी को अगर आप देखें तो वो 10 बंदों को यहाँ संभाल रहे हैं, 10 बंदों को वो यहाँ पर चला रहा है। उनकी रोटी, उनकी बिजली, उनका पानी, इकोनॉमी आपके नीचे आती है। आप लोग ये समझ रहे हैं ना कि वो आपके घरों में तो पैसे नहीं भेजते, वो भेजते हैं आपके घरों में पैसे। जब डॉलर्स बाहर से इतने ज्यादा आ रहे होते हैं, आपका पेट्रोल 50 रुपए लीटर पे आ जाता है। वो कौन सी चोरी हो रही थी जिसकी वजह से ये लोगों का पैसा जो है, ये भेजने के बाद भी डॉलर भी ऊपर जा रहा है, पेट्रोल भी ऊपर जा रहा है, सब कुछ ऊपर जा रहा है। इसके बाद अब जब वो लोग पैसे भेज रहे हैं, मुझे बताएं ये 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा बनते हैं, 2.8 और 3.3, ये आप देख लें, ये ऑलमोस्ट जाके 6.1 बिलियन डॉलर जो है ना ये बन जाते हैं। 6.1 बिलियन डॉलर्स 2 हफ्ते में आए, किधर गए? मैं बताता हूं किधर गए, अगर आप लोगों को नहीं पता, मुझे पता है। 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर, 2 नंबर हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर एक डाकू खड़ा होकर कहता है कि मैं हाउसिंग सोसाइटी बना रहा हूं, 10 डाकू उसके साथ मिल जाते हैं और उसकी वो चीज बेच देते हैं मिलकर। किसको बेचते हैं? वो जो बाहर प्रदेश में बैठे हुए हैं। यार आप लोग मुझे बताएं, अच्छा वो बंदा तो ठीक है जो चक्री के ऊपर जगह ले, मैं मानता हूं, आई एग्री। चक्री के ऊपर जो बंदा जगह ले, उसकी जगह लेने का मतलब ये है कि उसके पास पैसे नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट्स पे अपनी जगह बनाना चाहता है। आज से 10-15 साल के बाद उसकी वो जगह बन जाएगी। जब वो बनेगी तो वो इतनी महंगी होगी, वो गरीब तब भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो किस्तों पे दे के ले लेते हैं। ये ओनली रीजन है कि वो चक्री के ऊपर जगह ले लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, आप लोग क्यों ले रहे हैं? 4 साल के बाद आप लोगों को प्रॉफिट होना, कितना करोड़ों रुपए प्रॉफिट होगा। ये वो झूठ है जिसके ऊपर मेरे ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ धोखा हो रहा है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं। मैं जिस टाइम इस इंडस्ट्री में आया, मैंने रियल एस्टेट फील्ड को देखा, मैंने ठान ली कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बेचूंगा, क्योंकि पाकिस्तान की जमीन इतनी जरखेज है कि मैं इसको ज़रात को रियल एस्टेट के झूठे काम के अंदर जाया नहीं होने दूंगा। ये झूठा काम किस तरह से है मैं आपको बताता हूँ। ये झूठा काम इस तरह से है कि लोग झूठ बोल रहे हैं आपसे, पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद के ऊपर चीजें भेज देते हैं आपको और आप चीज खरीद लेते हैं। वो चीज खरीदें जिसका आपको फायदा हो, और वो चीज बेचे जिसका ओवरसीज को फायदा हो, जिसमें ओवरसीज आपको दुआ दें दिल से, आपके पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर है। ये नहीं कि एक सोसाइटी बनी उस पे ओवरसीज का पैसा डलवा। ओवरसीज ब्लॉक पे आप लोग क्या कर रहे हो? बताओ मुझे, क्या कर रहे हो? ओवरसीज ब्लॉक किस चीज का वो ओवरसीज ब्लॉक है? उसमें आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर अच्छा कर देना है, क्या कर देना है आपने? सिर्फ ओवरसीज ब्लॉक नाम इसलिए रखे कि उसके अंदर आप 2-3 पार्क अच्छे बना दोगे और उसके बाद डबल ट्रिपल पैसे उन लोगों से लेकर उनको जो है ना वो आप छुरी फेर दोगे। गलत बात है यार, खुदा का खौफ कर जाओ। ये जितने भी बेचारे 6.1 बिलियन डॉलर्स भेज चुके हैं अभी तक, ये 6.1 बिलियन डॉलर्स कुछ 4-5 हाउसिंग सोसाइटीज के ऑनर्स के पास उनके अकाउंट्स में जाते हैं और ये वापस घूम के आपके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। या वो कोई चीज प्रोजेक्ट्स और बना लेते हैं, या वो खर्च कर लेते हैं, या वो 15-20 वीडियो लेकर उसके टिकटॉक्स बनाते हैं वो लोग, ठीक है ना। ये बेसिक एजेंडा चल रहा है, हमारे पाकिस्तान का बेसिक प्रॉब्लम चल रहा है। तो मेरा यार आप पाकिस्तानियों से गुजारिश है, मेरे जितने पाकिस्तानी मेरी बात सुन रहे हैं, हम लोग तब्दील नहीं होंगे तो कौन तब्दील होगा? कौन आएगा जो हमें आकर तब्दील करेगा? हम ही मुसलमान है ना। हम नहीं, इकबाल ने वो हमारे लिए ही शेर लिखे था, क्या हम वो मुसलमान है? तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने? फिर हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी दिलदार नहीं। मुझे बताएं कि आप लोग ये कह सकते हैं अल्लाह को? या आपका आज का शायर, ये बात आपके तो शायरी अली जरीन तरह के हैं, तो मैं क्या कह सकता? मैं तो कुछ नहीं कह सकता। खैर ये अलग डिबेट है, क्योंकि मैं खुद पोइट हूँ, मेरा दिल जला हुआ है इन चीजों की वजह से, जिन चीजों के ऊपर आप चल रहे हैं, जिन चीजों के ऊपर आप जो है ना वो इस चीज को आगे लेके चल रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, स्पेशली उन मार्केटर्स से, ओवरसीज के साथ ज्यादती मत करें।
वो लोग अकाउंट यार 1.2 बिलियन डॉलर की लोन के लिए जो आपने वापस करने हैं, आप मिन्नतें करते हो लोगों की, और उनको ना आप वोट का हक देते हो ना उनके पैसे, वो क्यों आपको पैसे भेजें? क्या रीजन क्या है? आपको आप आसमान से उतरे हुए हो आप सारे, वो वहां ना पैसे खर्च कर दें। फिर मैं तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहूंगा कि यकीन करें, आप लोग अपने इन पाकिस्तानियों के ऊपर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना जांच पड़ताल करके, इतनी मुझ समेत इतनी जांच पड़ताल करके इन लोगों को पैसा दें। यार एक जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है उसको तो मुखलिस रहने दो, इसको डाका बोलते हैं जो आप लोग मार रहे हो। कि एक ने सोसाइटी लॉन्च की, उसने 1 लाख रुपए कमीशन रखा, आपने अपने 1 लाख कमीशन की खातिर, किसी की फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है, वो सोच रहा है मैं बाहर मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, मैं यहाँ थोड़े से पैसे भेज दूंगा तो मेरी बच्चों का कल को फ्यूचर बन जाएगा। आप अपने 1 लाख की खातिर उसकी पूरी जिंदगी खराब कर देते हो। आप लोगों के पास सही चीजें ही नहीं है बेचने के लिए। मुझे बताएं, मैं सोसाइटीज के नाम इसलिए नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे पता है इस चीज का कि मैं जैसी सोसाइटीज के नाम लूंगा ये लोग दुश्मन बन जाएंगे। इनका काम और क्या है, ये दुश्मनी कर सकते हैं। सिर्फ आप लोग खुद को ठीक नहीं कर सकते, आप अगले को दुश्मन बन के समझ के मार सकते हो। तो मेरी आपसे मेहरबानी है, आप पाकिस्तानी जितने भी हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं, मैं गवाह हूं। मैं इस फील्ड के अंदर हूं रियल एस्टेट की, मैं आप लोगों को चेक दिखा देता हूं कि वो लोग मुझे कितने पैसे भेजते हैं। आप ये सोचें कि अगर वो मुझे इतने पैसे भेज रहे हैं जमीनें परचेज करने के लिए, तो वो लोग पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल कितना पैसा भेजते होंगे। तो वो अगर मुझे इतना पैसा भेजते हैं तो सोचे आप लोगों को वो इतना पैसा जब भेज रहे हैं, मैं तो उनके पैसे का ख्याल करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है, मैं भी इंसान ही हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि इन बेचारों के साथ कोई ज्यादती ना हो। तो आप लोग जितने भी मार्केटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस कर दें उनके साथ ज्यादती करना, बस कर दें उनके गलों के ऊपर छुरी फेरना। अपने 50 हर आज ईंट निकालो ना, पीछे से डीलर निकल आता है, क्योंकि काम जो कोई और नहीं है। झूठ बोलते जाओ, धोखे करते जाओ, सोसाइटियां काटते जाओ, बाहर से पैसे मंगवाते जाओ, चोरों को देते जाओ, चोर बाहर पहुंचाते जाओ। ये आप लोग कर रहे हो। तो मेहरबानी करो, जो आप पाकिस्तानी यहाँ पे बैठे हुए हो ना, जो सोसाइटी आपके सामने आज के बाद ठीक ना हो, जो अपने पूरे, मैं आपको सोच रहा हूं, मैं प्लान आउट कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं एक चार्ट शीट दे देता हूं, आपने वो हर चार्ट शीट जो है ना अपनी हर सोसाइटी के ऊपर लगा देनी है। अगर वो ठीक हो तो उसमें बाइंग करें, अगर वो ठीक ना हो तो कम से कम हम ये तो करें, हम पाकिस्तानी जब एक चीज को प्रमोट नहीं करेंगे तो वो बेचारे भी बाहर वाले नहीं करेंगे। एक ओवरऑल जब हमारी ये आवाज होगी, खल्क की आवाज होगी कि ये चीज गलत है, तो वो लोग भी कहीं फेसबुक से, यूट्यूब से, कहीं से, इधर से उधर से, टिकटॉक से देख लेंगे कि यार ये लोग इसके बारे में दो नंबरी भी कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ अच्छाई हो रही है। तो इसलिए मेहरबानी करें, हमने सिर्फ खुद को ठीक करना है, हम नहीं कर सकते पूरी दुनिया को ठीक। आप मुझे ठीक नहीं कर सकते, हमने खुद को ठीक करना है। जहां पर आप देखें मेरे ओवरसीज मेरे भाई हैं, जहां पर आप देखें कि उनके पैसे के साथ ज्यादती हो रही है, ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसने 20 साल में डिलीवर होना, उनको बताएं कि सर ये 20 साल में डिलीवर होगी, इसलिए इसकी किस्त इतनी कम है, इसलिए इसकी डाउन पेमेंट इतनी कम है, इसलिए इसमें ये 2 नंबरियां, 2 नंबरियां भी बता दें उनको, फिर वो इन्वेस्ट करते हैं तो लाख दफा करें, फिर तो कोई मसला नहीं। एटलीस्ट रियलिटी तो आप बता रहे हो ना। तो आपने अपने आप को खुद ठीक करना है, मुल्क आपने अपना खुद ठीक करना है। वो बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आई है, आदमी खुद चल के जाता है सहरा में, आदमी खुद चल के जाता है सहरा में, किसी के घर चलकर तो कोई वीराना नहीं आता। तो आपने मेहरबानी करनी है, आपके घर कोई वीराना नहीं आया, आप लोग वीराना उठाकर अपने पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं। आपके पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक है, आपके पाकिस्तान के पास रेमिटेंस आ रही है, लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं। देखिए इंग्लैंड बहुत अमीर है, अमेरिका बहुत अमीर है, सऊदी अरब बहुत अमीर है, मगर आपने ये याद रखनी है कि उनकी अमीरी का कुछ हिस्सा आपके पाकिस्तान में भी तो आ रहा है। वो जो उधर गरीब बैठे, जो मेहनत मजदूरियां कर रहे हैं, जो औलाद के बाहर, जो माँ बाप जिनके मर जाते हैं, वो जनाजों पे नहीं आ सकते, वो पैसे यहाँ पे आप लोगों के लिए भेजते हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं उन पैसों के साथ, ये आपने सोचना है। मैं अहमद रईस, मेरा ये एजेंडा है कि मैं रियलिटी बताऊंगा, मैं लोगों तक सच पहुंचाऊंगा, मैं लोगों को सही चीज के अंदर इन्वेस्ट करवाऊंगा। मेरे साथ जितने भी मेरे पेटी भाई हैं, जितने भी मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो मैक्सिमम ये चीज सुनते हैं, कि जो बोलते हैं ये चीज के जल्दी पहले आओ पहले पाओ की बुनियाद के ऊपर जो है ना हम ये कर देंगे, आप लोगों ने अपना गिरबान खुद पकड़ना है। क्या वो हाउसिंग सोसाइटीज जो अडियाला जेलों पे हैं, जो चक्री रोड्स के ऊपर है, उन्होंने कभी डिलीवर भी होने? चलो डिलीवर हो भी गया तो अगले 4 सालों में उन्होंने डिलीवर भी होने। तो इसलिए मेहरबानी करें अपने ऊपर, इन लोगों के ऊपर भी मेहरबानी करें। ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे को जाया करना, उनके साथ 2 नंबरी करना बंद कर दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपना पैसा संभाल के रखें, इन चोरों डकैतों के हाथ में ना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें।